हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सीएससी स्टडी। आज हम करने जा रहे हैं डेटाबेस सिस्टम कंसेप्ट एंड द मीनिंग। कि डेटाबेस सिस्टम एक तो होता क्या है, इसका कंसेप्ट क्या है, मीनिंग क्या है, और आज हम करेंगे साथ साथ इसके कंपोनेंट्स ऑफ द डेटाबेस सिस्टम। तो चलिए रीड करते हैं सबसे पहले इसकी डेफिनेशन। अ डेटाबेस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द कलेक्शन ऑफ इंटररिलेटेड डेटा एंड द सेट ऑफ द प्रोग्राम टू एक्सेस द डेटा. Hence, the database system in the DBMS software together with the data itself is the software to assist the management and utilization of the database. इसका मतलब क्या है कि database system क्या होता है? Consist of the collection of interrelated data. एक ऐसा collection जिसके अंदर interrelated data होता है। डेटाबेस सिस्टम एक ऐसा कलेक्शन होता है, ऐसा सिस्टम होता है जिसके अंदर कलेक्शन ऑफ इंटररिलेटेड डेटा होता है। और क्या होता है? अ सेट ऑफ प्रोग्राम टू एक्सेस द डेटा। एक ऐसा सेट ऑफ प्रोग्राम होता है जो हमें ये बताए कि हम कैसे डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, कौन सा पर्सन, कौन सा यूजर किस डेटा को एक्सेस कर सकता है और किस व्यू में एक्सेस कर सकता है। हैज द डेटाबेस सिस्टम इज द डीबीएमएस सॉफ्टवेयर टुगेदर विद द डेटा इटसेल्फ। मतलब डेटा को एक साथ रखने के लिए डेटाबेस सिस्टम क्या यूज करता है? डेटाबेस सिस्टम डीबीएमएस सॉफ्टवेयर का यूज करता है ताकि वो अपने डेटा को मैनेज कर सके। एक ऐसा सॉफ्टवेयर है डीबीएमएस जिससे हम मैनेज कर सकते हैं और मेंटेन कर सकते हैं, यूटिलाइजेशन कर सकते हैं अपने सॉफ्टवेयर का, अपने डेटाबेस सिस्टम का। डीबीएमएस की फुल फॉर्म क्या होती है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में क्या कंसिस्ट होता है, क्या क्या चीजें होती हैं? पार्ट ऑफ द डीबीएमएस इज यूजली रेफर टू द डेटाबेस। इसके अंदर भी क्या होता है? इंटररिलेटेड डेटा का कलेक्शन होता है और डीबीएमएस जो है यूजुअली रेफर करता है डेटाबेस को। सिर्फ डेटाबेस को मैनेज करने का काम किसका होता है? डीबीएमएस का। अ सेट ऑफ एप्लीकेशन प्रोग्राम यूज्ड टू एक्सेस, अपडेट, मैनेज द डेटा, दिस पोर्शन फ्रॉम द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। मतलब एक ऐसा एप्लीकेशन प्रोग्राम मतलब एक ऐसा सेट ऑफ एप्लीकेशन प्रोग्राम जिसका हम यूज क्यों करते हैं? एक्सेस के लिए, अपडेट के लिए और मैनेज के लिए, ताकि हम डेटा को अपडेट कर सके, एक्सेस कर सके और मैनेज कर सके। जो भी ये सब काम को करेगा एप्लीकेशन, उसको हम क्या कहेंगे? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहेंगे। द गोल और द पर्पस ऑफ द डेटाबेस सिस्टम इज टू प्रोवाइड एन एनवायरनमेंट दैट इज बोथ कन्वीनियंट एंड एफिशिएंट टू यूज इट। मतलब जो हमारा मेन गोल होता है डीबीएमएस को यूज करने का, वो क्या होता है कि डेटाबेस सिस्टम जो है वो एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करे जो कन्वीनियंट टू यूज हो और एफिशिएंट टू यूज हो, ताकि हम इजीली बिना किसी प्रॉब्लम के डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट कर सके, मैनेज कर सके, एक्सेस कर सके, मॉडिफाई कर सके, यानी जितने भी हमारे पास ऑपरेशंस है वो सब हम परफॉर्म कर सके और साथ में मैनेज कर सके, डेटा को इंटरेक्ट इजिली कर सके। जिसको नहीं भी पता कि हमें कैसे इंटरेक्ट करना होता है वो जल्दी सीख ले, यूजर फ्रेंडली हो। स्टोर कर सके हम डेटा को डेटाबेस में स्टोर कर सकें, इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर सके डेटाबेस में, और उसी डेटाबेस से हम क्या कर सके? इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव कर सके। ये हमारे पास डेटाबेस सिस्टम का डायग्राम। इससे आपको और अच्छे से क्लियर होगा कि कैसे वर्किंग होती है। सबसे पहले क्या होता है? ये पूरी बाउंड्री है, इसे हम एनवायरनमेंट बोलते हैं। इस बाउंड्री के बाहर है यूजर। यूजर ने क्या करा? एक क्वेरी पुट की, जो उसको सर्चिंग में चाहिए थी, उसने एक क्वेरी डाली। क्वेरी में क्या हुआ? सॉफ्टवेयर टू प्रोसेस द क्वेरी। अब जो भी हमारा सॉफ्टवेयर था हम यूज कर रहे हैं, वो उस क्वेरी को प्रोसेस करेगा जिसे यूजर ने इनपुट किया है। क्वेरी को प्रोसेस किया, देन वो क्या करेगा? सॉफ्टवेयर टू एक्सेस द स्टोरेज डेटा। जहां पर हमारा डेटा स्टोर है डेटाबेस में, वहां पर एक्सेस करने की कोशिश करेगा कि यूजर ने ये क्वेरी दी है, प्रोसेस किया। प्रोसेस करने के बाद वो चेक कर रहा है अपने डेटाबेस में जाकर कि क्या ऐसा कुछ है भी मेरे डेटाबेस में जो यूजर की क्वेरी है और मैं उसे दे सकूं। कहाँ पे ये चेक करेगा सॉफ्टवेयर? सबसे पहले तो ये चेक करेगा स्टोर डेटाबेस डेफिनेशंस में, मतलब मेटा डेटा में, जो कैटलॉग्स होते हैं जहां पर हमारे पास डेफिनेशन होती है, डेटा अबाउट डेटा होता है, वहां चेक करेगा। दूसरा ये चेक करेगा स्टोर डेटाबेस में। स्टोर डेटाबेस तो है जो डेटा हमने स्टोर किया है, लेकिन उस डेटा के बारे में जो डेफिनेशंस होगी, जो भी डिस्क्रिप्शन होगा, वो कहाँ जाकर स्टोर होता है? मेटा डेटा में। तो ये थी इसकी प्रोसेसिंग। सबसे पहले यूजर होगा, यूजर अपनी क्वेरी डालेगा, क्वेरी के बाद सॉफ्टवेयर चेक करेगा, प्रोसेसिंग करेगा उस पर, फिर एक्सेस करेगा जाके डेटाबेस में या फिर मेटा डेटा में। अगर होगा तो उसको रिट्रीव करवा देगा, अगर होगा तो यूजर को रिट्रीव दे देगा, ये रिस्पॉन्ड देगा। अगर नहीं होगा तो रिस्पॉन्ड में देगा कि नो डेटाबेस एक्सिस्ट, कि डेटाबेस में ऐसा कोई डेटा एक्सिस्ट ही नहीं करता। द डेटाबेस सिस्टम कंटेन नॉट ओनली द डेटाबेस इटसेल्फ बट ऑल्सो अ कंप्लीट डेफिनेशन और डिस्क्रिप्शन ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर्स एंड कंसिस्टेंट। इसका मतलब क्या है? ये क्या कह रहा है कि डेटाबेस सिस्टम जो होता है हमारा, वो डेटा को कंसिस्ट तो करता है, लेकिन सिर्फ डेटा को कंसिस्ट नहीं करता, बल्कि साथ साथ उसकी जितनी भी डेफिनेशंस होंगी, डिस्क्रिप्शन होंगे, उसको भी डेटाबेस स्ट्रक्चर में और कॉन्स्टेंट्स को स्टोर करके रखेगा।
कि अगर आपने कोई डेटा स्टोर करा है, उस डेटा के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन रखेगा। अगर आपने किस टाइम स्टोर करा है, क्या डेटा को एडमिन ने स्टोर करा है, क्या नाम है, किस टाइम स्टोर करा है, किस फॉर्मेट में स्टोर करा है, जितने भी डेफिनेशंस होंगी उसके बारे में, वो सब कुछ को वो स्टोर कर देगा। बेस सिस्टम इन डेफिनेशंस को स्टोर कर रहा है, उसे हम बोलते हैं कैटलॉग। कैटलॉग बोलेंगे, या फिर हम बोल सकते हैं उसको मेटा डेटा, जहां पर हम मेटा डेटा को स्टोर करते हैं, डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन को स्टोर करते हैं डेटा के बारे में। दैट इज द डेटा अबाउट डेटा। इसका मतलब क्या है, डेटा के बारे में भी डेटा होना। अब अपने डेटाबेस में डेटा तो स्टोर कर दिया, वो तो हुआ सिंगल डेटा, लेकिन उसके बारे में अगर आपको स्टोर कर रहे हो, जैसे किस टाइम आपने स्टोर करा, कितने वर्ड्स हैं, कितने कैरेक्टर्स है इसके अंदर, क्या किस टाइम आपने इसको मॉडिफाई करा, किस फॉर्मेट में स्टोर करा, ये जितने भी हमारे पास डेटा होगा डेटा के बारे में, उसे हम बोलेंगे डेटा अबाउट डेटा या फिर मेटा डेटा। और ये कहाँ पर स्टोर होगा, हमारे पास कैटलॉग में। The importance property of the database system is that the structure of the data file is stored in the DBMS catalog separately to access the program. We call this property as the program data independence. Due to this property, we have to change the structures data files catalog to no need to the program. ये तो बहुत अच्छा एडवांटेज है डेटाबेस सिस्टम का कि हमने अगर एक फाइल बनाया, उसको डेटाबेस में स्टोर करा, तो अगर हमने फाइल में कुछ मॉडिफिकेशन करा, कुछ टाइम के बाद कुछ मॉडिफिकेशन करा, तो आपको डेटाबेस में जाकर वो मॉडिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है। आपने बस फाइल में करा, वो अपने आप रिफ्लेक्ट हो जाएगा डेटाबेस सिस्टम में। और ये सब मैनेज करने का काम कौन करेगा, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम करेगा। अब हम देखते हैं कि कंपोनेंट्स क्या है डेटाबेस सिस्टम के। अ डेटाबेस इन्वॉल्व्स द 4 मेजर कंपोनेंट विच इज डेटा, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड यूजर्स। मतलब डेटाबेस में क्या इन्वॉल्व होता है, मेजर कंपोनेंट्स। एक तो डेटा, क्योंकि हम डेटाबेस को स्टोर कर रहे हैं, डेटाबेस को स्टोर करने के लिए हार्डवेयर की जरूरत होगी, मैनेज करने के लिए सॉफ्टवेयर की जरूरत होगी, और एक्सेस करने के लिए यूजर की नीड होगी। तो ये हमारे क्या हुए, 4 मेजर कंपोनेंट्स। तो फर्स्ट रीड करते हैं हम डेटा। The data is stored to the system, partitioned into the one and more the definitions. A database is integrated or shared. By the integrated mean that the database may have been thought to have unifications of the several database distinct the database file with the redundancy among those file partially or wholly eliminated. इसका मतलब क्या है कि जो भी हम डेटा को स्टोर कर रहे हैं डेटाबेस में, वो क्या है, पार्शन है। वन एंड मोर डेटाबेस मतलब डिफरेंट डेटाबेस जो है डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड है। डेटाबेस सिस्टम जो है वो इंटीग्रेटेड भी है और शेयर भी है। इंटीग्रेटेड मतलब इकट्ठा भी है, डिफरेंट पार्ट्स जो है वो एक साथ होकर बने हुए हैं, और जो एक था वो डिफरेंट पार्ट में हुआ है, मतलब वो शेयर भी है। जब हम बात करते हैं कि हमारा डेटाबेस जो है वो इंटीग्रेटेड है, तो इसका मतलब क्या होता है, डेटाबेस में हैव थॉट एज द यूनिफिकेशन ऑफ द सर्वल डेटा, अदरवाइज द डेटा डिस्टिंक्ट फाइल विद द रिडंडेंसी अमंग द दोस फाइल। मतलब हम डेटा को सिर्फ एक जगह स्टोर करके रखते हैं। अगर हम डिफरेंट जगह पर स्टोर कर लेंगे तो उससे क्या होगा, वापस से जो टीपीएस में हमारे पास प्रॉब्लम आ रही थी कि डेटा जो है इनकंसिस्टेंट हो जाएगा और डुप्लीकेसी इंक्रीज होगी। इसलिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रेटेड रखते हैं, एक ही जगह डेटा रख लिया और एक ही जगह से डेटा रिट्रीव कर लिया। और अगर जब हम कहें कि डेटा हमारा शेयर है, बाय शेयर डेटा वी मीन by share piece we mean that the individual piece of the data in the database may be shared among the several different users. In the sense, each of those user may have to access the same piece of the data. Each share is really is a conscience in fact that the reason database is integrated. मतलब एक तो हमने रीड कर लिया कि डेटा हमारा इंटीग्रेटेड भी होता है और शेयर भी होता है। इंटीग्रेटेड कैसे होता है कि हमने डेटा को एक ही जगह स्टोर कर लिया, एक ही पोर्शन में स्टोर कर लिया, जिसने भी रिट्रीव करना हो वो वन पोर्शन से रिट्रीव करे ताकि डेटा में रिडंडेंसी ना हो और डेटा इनकंसिस्टेंट ना हो। दूसरा हम वो ये भी कह रहे हैं साथ साथ कि डेटा शेयर भी होता है। शेयर क्यों होता है, क्योंकि एक ही डेटा को डिफरेंट व्यू में यूजर देख सकता है। एडमिन जो होगा वो अलग यूजर से एडमिन करेगा, अलग यूजर से डेटाबेस को चेक करेगा। जो नॉर्मल यूजर होगा वो नॉर्मली उसको इंटरेक्ट करेगा, उसके साथ नॉर्मली उसको दिखेगा, उसका एक्सेस अलग होगा, स्टूडेंट का एक्सेस अलग होगा उस डेटाबेस पे। तो शेयर तो है, लेकिन मोस्टली हम क्या करते हैं, सच शेयरिंग इज रियली द कॉन्शियस ऑफ द फैक्ट दैट द डेटाबेस इंटीग्रेटेड। फिर बी फैक्ट क्या बनता है कि हमारा डेटाबेस क्या है, क्लियर हुआ कि कैसे क्या वर्किंग होती है इसमें। सबसे पहले तो ये देखो, ये होता है बाउंड्री। बाउंड्री को हम क्या बोलेंगे, इन्वॉल्वमेंट। ये इन्वॉल्वमेंट है, ये हमारा क्या है, डेटाबेस सिस्टम है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, मतलब डीबीएमएस है। ये स्मॉल पार्ट्स में क्या है, ये हमारे पास डेटाज है, पार्शन में डेटाज है। ये देखो बाहर किसके साथ ये इंटरेक्ट कर रहा है, डिफरेंट एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के साथ ये डेटा जो है इंटरेक्ट कर रहा है। और क्या है, एंड यूजर भी इसके डिफरेंट है। अब यहाँ पर तो डेटा इंटीग्रेटेड है, लेकिन जब वो डिफरेंट यूजर्स को दिख रहा है या डिफरेंट एप्लीकेशन के साथ एक्सेस कर रहा है, तब वो क्या हो गया, शेयर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है हार्डवेयर। हार्डवेयर में क्या होता है, द हार्डवेयर कंसिस्ट ऑफ द सेकेंडरी स्टोरेज वॉल्यूम डिस्क ड्रम्स on with the database reside together with the associated device control unit channel and so forth। इसका मतलब क्या है
कि जब भी हम डेटाबेस को बोलते हैं कि हम डेटाबेस में स्टोर कर रहे हैं कंप्यूटर सिस्टम में, तो उसका एक दूसरा मीनिंग ये भी हो सकता है कि हो सकता है हम हार्डवेयर में सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस को यूज करके हाई वॉल्यूम में, लार्ज वॉल्यूम में डेटा को स्टोर कर रहे हैं। नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर में क्या होता है, बिटवीन द हार्डवेयर एंड द यूजर देयर इज द लेयर ऑफ द सॉफ्टवेयर, यूजुअली इट कॉल्ड द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ऑल द रिक्वेस्ट फ्रॉम द यूजर्स आर एक्सेस, डेटा आर बी हैंडल बाय द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। मतलब ये क्या कहना चाह रहा है कि जब हार्डवेयर है और यूजर है, हार्डवेयर और यूजर के बीच में एक क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है, जो क्या करता है यूजुअली, जिसको हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं, डीबीएमएस। ये क्या करेगा, अगर यूजर ने रिक्वेस्ट करी कि मेरे को डेटाबेस एक्सेस करना है, तो उस एक्सेस को कौन हैंडल करेगा, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हैंडल करेगा। और कहाँ से उसको एक्सेस करके देगा वो डेटाबेस, हार्डवेयर से। तो ये रिलेशन होता है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर यूजर का। नेक्स्ट हम देखते हैं कि डेटाबेस यूजर्स क्या होते हैं। देयर आर द 3 क्लासेस ऑफ द यूजर्स। यूजर के यहाँ पर 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट टाइप कौन सा है, फर्स्ट यूजर का टाइप है हमारे पास एप्लीकेशन प्रोग्रामर। एप्लीकेशन प्रोग्रामर क्या करेगा, द एप्लीकेशन प्रोग्रामर रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइटिंग द एप्लीकेशन प्रोग्राम्स दैट आर यूज्ड टू द डेटाबेस, टिपिकली लैंग्वेज फॉर द COBOL to meet the typical language the user requirements. These applications program to operate the data in usual way, retrieving information, creating the new information, deleting and changing the existing information. Functions are performed by the issuing the appreciate request for the DBMS. Database में जो आपके पास एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स होते हैं, उनका काम क्या होता है, एप्लीकेशन प्रोग्रामर रिस्पॉन्सिबल होते हैं रिटर्न करने के लिए एप्लीकेशन प्रोग्राम को, कि वो किसी भी लैंग्वेज का यूज़ करे, सी का करे, C++ का करे, COBOL का करे, किसी भी लैंग्वेज का वो यूज़ करे, लेकिन एक ऐसी एप्लीकेशन बनाए जो डेटाबेस के साथ इजीली इंटरेक्ट कर सकती है। जैसे यहाँ लिखा भी है उसने कि वो क्या कर सकता है, COBOL का यूज़ कर सकता है यूजर की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के लिए। दिस एप्लीकेशन प्रोग्राम टू ऑपरेट द डेटा, जो भी वो एप्लीकेशन प्रोग्राम बनाएगा उसका यूज़ क्या होगा कि वो डेटा को ऑपरेट करे इन ऑल द यूजुअल वे। नॉर्मली हम क्या करते हैं, एप्लीकेशन का यूज़ करके डेटा को रिट्रीव करते हैं, क्रिएटिंग द न्यू इन्फॉर्मेशन करते हैं, डिलीट करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, इंसर्ट करते हैं। फंक्शन परफॉर्म बाय इशूइंग द एप्रीशिएट रिक्वेस्ट ऑफ द डीबीएमएस। जितना भी हमें काम करना है वो किसकी रिक्वेस्ट पे होगा, सबसे पहले हमें डेटाबेस रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से, देन उसकी रिक्वेस्ट अगर वो एक्सेप्ट कर लेता है तभी हम उसको यूज़ कर सकते हैं। फिर आता है एंड यूजर। एंड यूजर क्या होता है, सेकंड क्लास ऑफ यूजर होते हैं। द एंड यूजर एक्सेस द डेटा फ्रॉम द टर्मिनल्स। देयर आर द 2 टाइप्स ऑफ एंड यूजर। एंड यूजर क्या करता है, टर्मिनल से एक्सेस करता है डेटाबेस को, और ये 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट टाइप क्या होता है हमारे पास एंड यूजर का, वो होता है कैजुअल यूजर। कैजुअल यूजर्स क्या होते हैं, द कैजुअल यूजर्स आर ट्रेन इन द यूज ऑफ द ऑनलाइन क्वेरी एंड एक्सेस द डेटा बाय एंटरिंग द क्वेरीज टर्मिनल। कैजुअल यूजर्स वो होते हैं जिनको ट्रेनिंग मिली होती है कि वो डेटाबेस के साथ कैसे इंटरेक्ट कर सकता है, कैसे ऑनलाइन क्वेरी को वो रन कर सकता है और एक्सेस कर पाएगा वो अपने डेटा को। वो क्या करेगा, क्वेरी एंटर करेगा टर्मिनल से और डेटा को एक्सेस कर लेगा। दूसरा होता है नेव यूजर। नेव यूजर्स क्या होते हैं, दे एक्सेस द डेटा फ्रॉम द एप्लीकेशन हैव द रिटर्न फ्रॉम द दैम। मतलब वो किसी और के द्वारा लिखी हुई एप्लीकेशन का यूज करके डेटाबेस को क्या करता है, एक्सेस करता है। कैजुअल यूजर्स में आप क्या ले सकते हो, स्टूडेंट्स को ले सकते हो या टीचर्स को ले सकते हो जो या तो सिखा रहा है डेटाबेस या सीख रहा है। लेकिन नेव यूजर में आप किसको लोगे, जिसको प्रोग्रामिंग की नॉलेज नहीं है, जिसको डेटाबेस की नॉलेज नहीं है, उसको सिर्फ एप्लीकेशन चलाने से मतलब है। फिर आता है हमारे पास डीबीए, जो कि थर्ड पार्ट है हमारा डेटाबेस यूजर का। डीबीए, डीबीए क्या होता है, डीबीए इज द पर्सन और द ग्रुप ऑफ द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द कंट्रोल ऑफ द डेटाबेस। दिस एडमिनिस्ट्रेटर नीड टू बोथ टर्मिनल्स एंड मैनेजरल स्किल्स। ये क्या कह रहा है कि डीबीए क्या होता है, एक ऐसा पर्सन हो सकता है या ग्रुप ऑफ पर्सन्स हो सकते हैं जो रिस्पॉन्सिबल हो गए जितना भी डेटा है डेटाबेस में उनको कंट्रोल करने के लिए। डीबीए क्या करेगा, सबका एक्सेस चेक करेगा कि मेरे को किसको कितना एक्सेस देना है, कौन सी एप्लीकेशन यूज होगी, कौन एप्लीकेशन को बनाने के लिए कौन सी लैंग्वेज यूज होगी। तो जितना भी ये सब होगा एक्सेस वगैरह से रिलेटेड वो काम कौन करेगा, एक्सेस से रिलेटेड जितना भी काम होगा वो कौन करेगा, डीबीए करेगा। अब इसका की फंक्शन क्या होता है डीबीए का, वो देखते हैं हम। एक्शन विद द यूजर, यूजर के साथ इंटरेक्ट करना, डिफरेंट लेवल्स को मैनेज करना, सुपरवाइज करना डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को, डिजाइन करना, कोऑर्डिनेट करना डेटा की सिक्योरिटी को, अनऑथराइज्ड जो पर्सन्स हैं उन पे उनकी एक्सेस पे रिस्ट्रिक्शंस लगाना, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंट्रोल करना डेटाबेस डॉक्यूमेंटेशन को भी, ओवरसीइंग द डेटाबेस एक्टिविटीज टू एंश्योर द प्रॉम्प्ट यूजर डिपेंडेंस सेटिस्फिकेशन, यूजर सपोर्ट एंड डेटा सिक्योरिटी, डिजाइन द यूजर मैनुअल्स बनाना फॉर विच गिव द स्टैंडर्ड प्रोसीजर टू द एक्सेस डेटाबेस। अगर डेटाबेस को कोई एक्सेस करना चाहता है तो उस मैनुअल को रीड करके ट्राई कर सकता है डेटाबेस को एक्सेस करने का। अब ये डायग्राम देखते हैं, डायग्राम से आपको और अच्छे से क्लियर होगा कि क्या कहने चाह रही है थ्योरी। सबसे पहले होता है डीबीए। डीबीए का काम क्या होता है, कमांड देना दैट क्रिएट एंड मॉडिफाई द डेटा फ्रॉम डेटा सिक्योरिटी।
डेटा स्ट्रक्चर्स के साथ डेटा को क्रिएट करना, मॉडिफाई करना, एक्सेस डिसाइड करना, जितना भी काम होगा वो कौन करेगा, डीबीए करेगा। एक होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामर। एप्लीकेशन प्रोग्रामर क्या करता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके एक प्रोग्राम लिखता है। एंड यूजर 2 टाइप्स के होते हैं, कैजुअल और नेव। कैजुअल में क्या होगा, वो ऑनलाइन क्वेरी का यूज करेगा और डेटाबेस एक्सेस करेगा। लेकिन नेव यूजर क्या करेगा, प्री रिटन प्रोग्राम्स का यूज करेगा जो पहले से किसी दूसरे प्रोग्रामर ने लिख रखे हैं। उसको कोई मतलब नहीं कि क्या इसके अंदर डेटाबेस यूज हो रहा है, कौन सी लैंग्वेज यूज हो रही है, उसको सिर्फ एक्सेस करना अपना डेटा। ये सब किससे रिलेटेड है, डेटाबेस से, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से। जितनी भी रिक्वेस्ट आएगी डीबीएमएस के पास आएगी और वो क्या करेगा, इंटरेक्ट करेगा डेटाबेस से। तो ये था हमारा डेटाबेस सिस्टम विद इट्स कंपोनेंट। अगर ये वीडियो में आपको कोई भी परेशानी आती है देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वीडियोस को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें।